फिर स्वागत इकोनॉमिक टुडे में। अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को आपको बता दें, वर्चुअली माध्यम से पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने इसको जारी किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में इस दौरान भारत के G20 शेरपा पूर्व CEO नीति आयोग अमिताभ कांत भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें जो इसकी मुख्य बातें रही हैं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PP पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता और शहरी विकास के वित्तीय आयामों की जांच की बात इसमें की गई है और शहरी पुनर्विकास के माध्यम से मौजूदा शहरों को कैसे बेहतर बनाया जाए उसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही ग्रीनफील्ड शहरों की योजना बनाने और उनका कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है, इस बात की जानकारी साझा की गई है। रिपोर्ट का उद्देश्य आपको बता दें बेहतर शहरी विकास प्रदान करना है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 की जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करना भी मुख्य उद्देश्य है। वहीं राज्य में समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में ये रिपोर्ट काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि लगातार उन तमाम तथ्यों को इसमें रखा गया है जिससे त्वरित विकास के पथ पर आगे बढ़ने के जो समाधान हैं वो इस रिपोर्ट के ज़रिए विशेषज्ञ तक पहुंचेंगे, जिसके ज़रिए भारत को दुनिया की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने में मदद मिलेगी। तो शहरी प्रदेशों को आकार देने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका जो है वो किस तरीके से नज़र आ सकती है उसका जिक्र है इसमें। और खासतौर से फोकस क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो स्मार्ट शहरों की अवधारणा और प्रदर्शन रैंकिंग मानदंडों का महत्व यहाँ बताया गया है। और साथ ही इससे जुड़ी जो अगली खबर है, अगर बात की जाए PM गति शक्ति योजना की, जिसके तहत भी जब हम अवसंरचना की बात करते हैं, बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, तो उसके तहत भी आपको बता दें PM गति शक्ति के तहत 61वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक हुई और इस दौरान खासतौर से विभिन्न मंत्रालयों विभागों की अवसंरचना परियोजना की विशेष समीक्षा की गई। जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नेशनल मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म पर मौजूद और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों की समीक्षा हुई और साथ ही 100 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा इस दौरान की गई। बस मंत्रालय ने NMP पोर्टल पर 8 स्वीकृत PM मित्र पार्कों की जानकारी इस दौरान दी। वहीं औषध विभाग की अगर बात की जाए तो 129 फार्म क्लस्टर और 23 मेडिकल डिवाइस क्लस्टर परियोजनाएं जो कि पूरी हो चुकी हैं उनकी जानकारी औषध विभाग ने साझा की। पशुपालन और डेयरी विभाग की बात करें तो भारत में सभी प्रशिक्षण संस्थानों का मानचित्रण इस दौरान किया गया बैठक में। वहीं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी जानकारी साझा की, किस तरीके से जो कार्य है वो किया जा रहा है, महत्वपूर्ण अवसंरचना जो कि पूरी हो चुकी है और चालू परियोजनाओं की क्या स्थिति है उसका विवरण यहाँ दिया गया। वहीं NICDC ने पहचान की गई 13 परियोजनाओं की ताज़ा जानकारी दी, कैसे इसके ज़रिए लगातार काम हो रहा है और PM गति शक्ति के ज़रिए कैसे विकास को गति मिल रही है। PM गति शक्ति के तहत पहचान की गई परियोजनाएं आर्थिक गतिविधियों के लिए एक प्रेरक हैं, यानी उनका सीधा लाभ जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें हमारे साथ दीपशिखा सिकरवार जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक टाइम्स से। बहुत बहुत स्वागत आपका दीपशिखा जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जब अभी तक हम एक कमी देखते थे अवसंरचनाओं की, आधारभूत ढांचे की, और उसी पे सरकार का फोकस रहा, वही हमने देखा फिर चाहे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की हम बात करें या PM गति शक्ति के तहत जिस तरीके से काम किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बहुत बढ़ाया है। इस साल का बजट जो था उसको 10 लाख करोड़ किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो है एक बहुत बड़ा फोकस रहा है और PM गति शक्ति जब लॉन्च हुआ था तो ये सोच करके किया गया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं, सारे मंत्रालय जो हैं वो अलग अलग साइलोज में काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर रेल की लाइन जा रही है तो उसके ऊपर रोड का एक पुल जो है वो रोड मंत्रालय को बनाना है, तो उसमें सामंजस्य नहीं होता था। तो PM गति शक्ति पोर्टल जो है उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं
उनकी मैपिंग की गई है। तो आपस में ये जो है कोऑर्डिनेशन होने से जो गैप्स रह जाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, वो गैप्स नहीं रहेंगे। तो जैसे पोर्ट है, पोर्ट पे तक पहुंचने के लिए जो सड़क है वो ठीक नहीं है, या एक रेल लाइन चाहिए पोर्ट तक, तो उस तरह का जो है कोऑर्डिनेशन जो है पीएम गति शक्ति जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है जी। तो उसमें और दूसरा चीज है कि पीएम गति शक्ति के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग हो रही है कि कितना जल्दी जो है आपके अप्रूवल्स आ रहे हैं, कहाँ पे अटक रहा है उसको, क्योंकि वो डैशबोर्ड पर है तो पता चल जाता है कि कहाँ पे अटका हुआ है, क्या परेशानी है, अप्रूवल क्यों नहीं आ रहा है जी। तो उसकी वजह से ये जो मॉनिटरिंग चल रही है उसकी वजह से जो है स्पीड जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की है उनको इंप्लीमेंट करने में भी उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती जी। अर्बन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की जो आपने बात की, उस रिपोर्ट में जो है अर्बन प्लानिंग के ऊपर शहरों में नए शहर बनाने की जरूरत है जी। स्मार्ट सिटीज की बात कही गई है कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम शहरी विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को शहरों के विकास में किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है उनके डेवलपमेंट में, नए शहरों को बनाने की बात की गई है। दूसरा चीज है जो शहर हैं उनके म्युनिसिपल बॉडीज जो हैं उनके पास पैसों की, फंडिंग की बहुत कमी रहती है, तो उनके लिए किस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं कैसे पैसा वो उठा सकते हैं बाजार से, निवेशकों। यानी यहाँ भी दीपशिखा जी जो अभी तक कमियां थी उनको हम मान सकते हैं कि उजागर किया गया और कोशिश यही कि उसका समाधान कैसे हो सकता है। इस पर और भी जानकारी आपसे हम लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमिक टुडे में। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही थी, दीपशिखा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपशिखा जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी लाभ मिला है, क्योंकि अब से पहले हम देखते थे इस तरह का जो अवसंरचना की बात की जाए या प्रोजेक्ट्स की बात की जाए वो किस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं, क्या स्थिति है, वो सारी जानकारी नहीं मिल पाती थी। ना सिर्फ जितने भी मंत्रालय हैं वो, बल्कि जैसा आपने बताया कि जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है कि कैसे जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको हम डेवलप कर सकते हैं, या जो पहले से चल रही हैं वहाँ हमें क्या चेंजेस करने होंगे, तो किस तरीके से नया भारत जो है वो एक नए अवतार में हमें नजर आने वाला है। बिल्कुल, देखिए जो फोकस है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, वो ये है कि आम आदमी की सुविधा और इंडस्ट्री, जब हम भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने की बात कहते हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कहते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आधारभूत ढांचा चाहिए जी। तो और उसके साथ साथ जो आम आदमी है उसकी सुविधा के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल लाइन है, सड़कें हैं, एयरपोर्ट्स है, उसको भी सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी। तो पीएम गति शक्ति का फोकस यही है कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट किया जाए, वो बनाया जाए, और आगे आपस में बातचीत करके उस कोऑर्डिनेशन को बढ़ाकर और उसको तेजी से इम्प्लीमेंट किया जाए जी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट जो नई आई है इस समय, उसका शहरी विकास में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या करने की जरूरत है, इस रिपोर्ट का फोकस उसके ऊपर है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो शहर हैं वो पलायन हुआ है गांव से, शहर जो है उनमें आबादी बहुत बढ़ गई है, वहां पर शहरों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है जी। तो शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको सुधारने की उसमें बहुत स्कोप है, बहुत जरूरत है जी। तो ये रिपोर्ट यही चीजों को हाईलाइट करती है, बताती है, और उसके लिए सुझाव दिए गए हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं शहरी विकास के लिए जी। बिल्कुल, उसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं पीपीपी मॉडल अपनाने पर भी जोर इसमें दिया गया है, तो देखा जाए तो हर तरीके से फायदा कहीं ना कहीं नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए
जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट के लिए, न्यू सिटीज के लिए आपको जिस तरह की फंडिंग चाहिए, उसके लिए निजी क्षेत्र को आपको शामिल करना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो है, सरकार के ऊपर, सरकार के रिसोर्सेज बहुत सीमित होते हैं, उनके ऊपर सोशल एक्सपेंडिचर का भी बहुत भार होता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें निजी क्षेत्र को शामिल करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी जी। तो इसीलिए इस रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया जा रहा है, ये बताया गया है कि पीपीपी मॉडल जो है शहरी विकास के लिए, नए शहर बनाने के लिए, उसमें पीपीपी मॉडल जो है वो सही रहेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिल्कुल, और पूरा फ़ायदा जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को फिलहाल इसके ज़रिए मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपशिखा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो किस तरीके से देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका लाभ किस तरीके से अभी तक